हेलो ब्यूटीफुल लविंग सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। टॉपिक से आपको समझ आ गया होगा, कंडीशनल लव वेस अनकंडीशनल लव। अरे लव तो दोनों जगह यूज़ हो रहा है, ये कंडीशनल लव और अनकंडीशनल लव मीन्स क्या हो गया, राइट? यही आपके माइंड में आ रहा होगा एंड डेफिनेटली आना भी चाहिए। तो हम बात करेंगे कंडीशनल लव की पहले, ठीक है। कंडीशनल लव का मीन्स क्या हो गया, क्या मतलब हुआ? कंडीशनल लव से आपको क्या समझ आया? हाँ जी गाइस, कंडीशनल लव मीन्स जहाँ कोई कंडीशंस लगा दी जाए। एंड अगर क्लियर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ ना आपको, ओपन वर्ड्स में, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सेल्फिश लव कहा जाता है। और सेल्फिश लव हुआ भी, और आजकल ना ये बहुत कॉमन हो गया है। इसी वजह से रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ठीक है, टेंस हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप में सैडनेस है, क्लैरिटी नहीं है, डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आजकल। वो इसी वजह से, क्योंकि आजकल लोग ना कंडीशन बेस्ड लव करने लगे हैं। इसी वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कंडीशनल लव में ना यार, ज़्यादातर आपको दूसरे पर्सन्स की हर कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हों आपके लिए या नहीं हों। आप जब तक उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जब तक उसकी मर्जियाँ मान रहे हैं, आप जब तक उसको फॉलो कर रहे हैं, जब तक उसकी हाँ में हाँ आप करे जा रहे हैं, तब तक वो रिलेशनशिप आपका चलता रहेगा। मीन्स जब तक आप उसकी हर कंडीशंस को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तब तक वो रिलेशन चलता रहेगा। मीन्स कहा जाए तो ना, कंप्लीटली डिपेंडेंसी होगी वहाँ पे। आपकी मर्ज़ी का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और आपने नोटिस भी किया होगा इस चीज़ को, आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि जब तक आप ना कंडीशनल लव में, जब तक आप गिविंग एनर्जीज में रहते हैं, आप सामने वाले पर्सन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। आप एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह रहते हैं। और जहाँ पे आपने थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी को कहना स्टार्ट किया या अपनी मर्ज़ी को मनवाना स्टार्ट किया, वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना, इश्यूज आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ही हो गया ना यार, कि आपको सामने वाले की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते रहना है, उसके साथ रहना है, ठीक है। बस तब तक ही वो पर्सन हो, वो आपसे कनेक्ट रहेगा। थोड़े टाइम बाद पता है क्या होने लग जाएगा, ऐसे कंडीशनल लव में वहाँ पे ना आपको सफोकेटेड फील होने लग जाएगा, ठीक है। आप बहुत सैडनेस वाली एनर्जीज में रहेंगे, आप बहुत बहुत ना आपको मतलब बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कंडीशनल लव, ठीक है। कंडीशनल लव में मीन्स बस इतना ही है, आपको इतना समझना होगा कि गिविंग एनर्जीज में रहना है, पर बहुत ध्यान से रहना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका ये कंडीशनल लव है, आप अवेयर हो जाइए। आप अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को ये देखना स्टार्ट कर दीजिए कि कहीं आप ही तो नहीं ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल लव हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सिचुएशंस को देखेगा, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपका कंडीशनल लव है ये, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अनकंडीशनल लव की। अनकंडीशनल लव की बात तो मीन्स क्या करनी है, वहाँ पे ना बहुत प्यारी एनर्जीज होती हैं, मीन्स लविंग एनर्जीज, केयरिंग एनर्जीज, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक, प्रॉपर रेस्पेक्ट दी जाती है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझी जाती है, वैल्यूज़ दी जाती हैं, प्रायोरिटीज़ में एक दूसरे को रखा जाता है, ठीक है। सामने वाली की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किया जाता है।
जहाँ एक दूसरे को ना प्रॉपर वे में सपोर्ट किया जाता है पॉजिटिवली, ठीक है। माइंड ब्लोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है। मतलब चाहे ना थर्ड पार्टीज आके कुछ भी कह लें उनके बारे में एक दूसरे को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ ना यार बिना मतलब का कोई प्यार होता है, कोई कंडीशंस नहीं होती, सबके मतलब सामने वाले पार्टनर के फ्लॉज भी हमें एक्सेप्ट होते हैं, वो कैसा भी है हमें अच्छा लगता है, चाहे वो कितना बुरा हो चाहे वो कितना अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्यार करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स के ऊपर एक अलग टॉपिक्स में मैं बनाऊँगी, बट इस वीडियो क्योंकि अब मैं इस टॉपिक से एक अलग वे में नहीं जाना चाहती हूँ। आपने मोस्टली देखा होगा कि पेरेंट्स होते हैं हमें कितना अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। हम कितनी भी गलतियाँ करें, कितनी भी उनको प्रॉब्लम्स दें, कितनी भी इश्यूज़ हमारे साइड से क्रिएट हो रहे होते हैं, हम कितनी भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बट वो हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं, हमेशा फिर भी हमें सुनते हैं, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर रेजोल्यूशंस पे आते हैं, हमें रेजोल्यूशन निकाल के देते हैं, ठीक है। हमारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। ये होता है अनकंडीशनल लव। वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हमारे पेरेंट्स को सिर्फ हमसे प्यार चाहिए होता है। कोई उनकी ऐसी कोई ये नहीं होती कि नहीं तुम हमारे लिए ये करोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ठीक है। वो बहुत अनकंडीशनल लव, बहुत प्योर लव होता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव मीन्स एक और अगर लैंग्वेज में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो प्योरिटी जहाँ पे होती है, बहुत प्योर लव होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दूँ, गॉड, जैसे अलमाइटी गॉड, ठीक है। हम कितनी भी मिस्टेक्स करते हैं, देखो ये 3D वर्ल्ड है, हमसे डेली रूटीन में मिस्टेक्स हो ही जाती है, या हम पास्ट लाइफ में कोई मिस्टेक करके आए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम गॉड के सामने जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, तो अगर हम उनको ये बोलते हैं कि भगवान अगर हमारे से कोई पिछले पास्ट लाइफ में कोई मिस्टेक्स हुई हों या इस लाइफ में अभी तक कोई मिस्टेक्स हुई हों, तो प्लीज़ हम उसके लिए फॉरगिवनेस दे दीजिए, हमें फॉरगिव कर दीजिए, हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। हम भगवान को एक बार सॉरी बोलते हैं ना, तो आपने कभी महसूस किया होगा वो अंदर से ना, मतलब हम प्योर होते जाते हैं, हमारी सारी मिस्टेक्स को माफ़ किया जाता है। हमें ना गॉड किसी ना किसी वे से ना एक वे दिखा रहे होते हैं आगे जाने का, एक ग्रीन लाइन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनकंडीशनल लव ही तो हो गया। हम कहने के लिए सब बोलते हैं हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिस्टेक्स हो रही होती हैं। बट गॉड के सामने जाने से ना हम उनको सॉरी बोल देते हैं, हम उनको फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो हमें वो देते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द अनकंडीशनल लव, ठीक है। मतलब विदाउट कोई एक्सपेक्टेशंस के हमें प्यार किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमें इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा होता है, हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, आप अनकंडीशनल लव ना ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को ही करें, आप एनिमल्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मानना ये है कि एनिमल्स को भी ना, मतलब आप देखो स्ट्रीट डॉग्स को भी या किसी भी एनिमल को भी, आप बर्ड्स को भी बहुत प्यार से बोलेंगे तो हमें प्यार से वो रिप्लाई मिलता है उनका। तो अगर आप एनिमल्स को और नेचर को लव करते हैं, अपना अनकंडीशनल लव देते हैं, अनकंडीशनल लव तो वैसे सबको ही देना चाहिए, बट अगर आप देते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं देते हैं तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। पता है अनकंडीशनल लव में ना हमें बहुत ब्लिस वाली फीलिंग्स आती हैं, बड़ी ब्लेस्ड फीलिंग आती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था कंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल लव को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा, एंड हो सके तो मेरे चैनल को भी शेयर करिएगा। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, शायद किसी की लाइफ चेंज हो सके। थैंक यू वेरी मच।